नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। सब पहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। और अभी तक की खबरों में चूंकि मुतअद्दिद खबरें इस नशियात के जरिए हम आप तक पहुँचाएंगे, उनकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन जो खबर की इब्तिदा है या स्पेशल रिपोर्ट की जो इब्तिदा है, आगाज़ है, वो हम श्रीनगर पुलिस के उस रेड से करेंगे जो आज पुलिस ने श्रीनगर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर की। और माना जा रहा है कि श्रीनगर पुलिस की जानब से आज जो ये रेड की गई है, ये बाबर कादिर जो कि एक वकील थे, एडवोकेट बाबर कादिर, इसका कत्ल साल 2020 के अंदर हुआ था। उसी केस के सिलसिले में तहकीकात को आगे बढ़ाते हुए आज ये जो रेड्स पड़ी हैं, छापामारी हुई है, उसी के कनेक्शन में हुई है। और ये छापामारी जम्मू कश्मीर के एक मारूफ वकील एडवोकेट मियां अब्दुल क़य्यूम के घर पर हुई है, और उसके साथ साथ एडवोकेट मंजूर अहमद डार और एडवोकेट मुजफ्फर अहमद के घर पर यह छापामारी हुई है। और पुलिस की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर इस छापामार कार्रवाई के हवाले से तस्दीक भी की गई है। और जो हमें इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक 4 जगहों पर आज ये छापामारी हुई है। और इस छापामारी के दौरान जो पुलिस ने मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में यहाँ उनके घरों के अंदर ये दाखिल हुए, और उसके बाद हासिल क्या हुआ, पुलिस ने क्या यहाँ से कुछ सुराग हासिल किए हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे साथी फैसल, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस जिनने कई घंटों तक सुबह 10 बजे के करीब जब ये छापामार कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई और उसके बाद कुछ घंटों तक लगातार ये जारी रही है, अलग अलग मकामात पर ये छापामारी हुई है, तो उसमें अभी तक पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि श्रीनगर पुलिस इसमें शामिल थी। हालांकि इससे पहले जब सुबह सुबह ये खबरें आई थी तो फिर ये भी अफवाहें गश्त करने लगी थी कि ये NIA की रेड है, लेकिन बाद में पता चला कि ये श्रीनगर पुलिस की जानब से ये रेड्स जो है यहाँ पर की गई हैं। और इसमें जो केस है वो बाबर कादरी का है। बाबर कादिर जो कि पेशे से एक एडवोकेट था, जिसके घर में दाखिल होने के बाद हमलावरों ने उस पर हमला किया था और उसके बाद उसका कत्ल हुआ था। हालांकि उस मामले को लेकर लगभग 5 अफराद के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। ताहम इस हवाले से जो तफ्तीश है वो जारी है, क्योंकि इस मामले की कॉन्स्पिरेसी जो है कहां पर रची गई, किस तरह रची गई, उसकी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और माना जा रहा है कि इस कत्ल की साजिश का पर्दाफाश करने का कभी इम्कान है, क्योंकि जो पुलिस है वो इसकी तहकीकात की तह तक अभी जा चुकी है। फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल, लगभग 4 जगहों के अंदर 4 जगहों पर ये छापामारी हुई है, पुलिस का स्टेटमेंट भी शायद इस हवाले से सामने आया, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस सारी छापामारी के हवाले से? देखिए, बिल्कुल हिलाल, जिस तरह से आपने कहा कि सुबह से ही ये खबरें गश्त कर रही थी कि रेड 4 जगह पे पड़ी है श्रीनगर के कि जो बाबर कादरी केस था जिसकी मौत 12 सितंबर 2020 को की गई थी, और उसके बाद लाल बाजार इलाके में उसकी मौत हो गई थी। और वहां पे UAP के तहत FIR भी लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ये पुलिस ने दावा किया गया था इसकी किलिंग में जो है LET मुलव्वस है, और कुछ मशकूक लोगों को उस वक्त अरेस्ट भी किया गया था। 5 लोग की थे और उसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट भी किया गया, ट्रायल भी चले। तो आज काफी वक्त बाद एक बार फिर से जो है एक्शन में आई देखी पुलिस। उन्होंने आज श्रीनगर की 5 जगहों पे छापामार कार्रवाई की, जो कि यहाँ के रिनाउंड हम कह सकते हैं वकला है, उनके घरों पे, खासकर मियां अब्दुल क़य्यूम की बात करें, मुजफ्फर अहमद की बात करें, मंजूर अहमद की बात, उनके घरों पे छापामार कार्रवाई की गई। और इस वक्त पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया, इसमें बताया गया है कि कुछ डिजिटल डिवाइसेस, बैंक स्टेटमेंट्स और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स बरामद हुए हैं। और जिसके पुलिस ने आगे ये भी कहा है कि आगे जाके मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी। और इस वक्त हमें कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जिसके नतीजे में इस सारी कॉरेस्पेंडेंसी का जो है पर्दाफाश हो सकता है। आपको ये भी बता दें कि जो बाबर कादरी है वो वकील थे, और जो मियां अब्दुल क़य्यूम वो भी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, करीबन 33 साल तक वो लगातार बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। और इनके बीच लगातार एक खींचातानी देखने को मिलती थी, खासकर जैसे ही कोई पोस्ट आता था बाबर कादरी का, उसमें कहीं ना कहीं मियां क़य्यूम जो है उनका मेंशन जरूर किया था। बाबर कादरी ने मियां क़य्यूम के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा था बार एसोसिएशन का, लेकिन उसके बाद वो हारा था। और कुछ जो हम तक ये खबरें भी पहुंच रही थी कि इनके आपस में बहुत ही ज्यादा
खींचातानी रहती थी। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि मियां अब्दुल कयूम ने इनको धमकी भी दी थी कि हम आपको मार देंगे। तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद बाबर कादरी को मारा गया और पुलिस ने यह दावा किया था कि ये LET ने किया है। लेकिन फिर अरेस्ट भी हुई और इन्वेस्टिगेशन काफी हद तक जो है बैठी भी थी। लेकिन आज एक बार फिर से पुलिस ने एक्शन में आके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, छापामार कार्रवाई की। और जिस तरीके से पुलिस ने इस वक्त दावा किया है कि हमारे पास ऐसे सबूत हाथ आए कि जिससे हम अब ये कॉन्स्पिरेसी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं और उन एक्यूज्ड को भी हम जल्द ही पकड़ सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें जो इस वक्त की जो ये खबर आ रही है कि पुलिस ने जो रिकवरीज की उसके बिना पर वो कह रहे हैं कि हम ये पर्दाफाश कर सकते हैं जल्दी। लेकिन अभी मसला ये है कि जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मियां अब्दुल कयूम या बाबर कादरी, इनके बीच में जो लगातार खींचातानी लगातार देखने को मिलती थी। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल पूरी जानकारी देने के लिए। ये फैसल का मानना है कि जो पुलिस की जानिब से स्टेटमेंट आया है उसमें यही कहा गया है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले की निस्बत से जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है उसकी तफ्तीश कर रही है। और उस असना में तलाशी कार्रवाई के दौरान आज डिजिटल डिवाइसेस, बैंक स्टेटमेंट, जायदाद की फरोख्त के माहिदे, मशकूक किताबें और दीगर जो मुत्तलिका मवाद है उसे कब्जे में लिया गया है। और पुलिस अब इस मामले की जांच करेगी कि कहीं इन सारी चीज़ों का या यहाँ से जो हासिल चीज़ें की गई हैं उसका बाबर कादरी के कत्ल के साथ कोई वास्ता तो नहीं है, उसकी साजिश के साथ कोई वास्ता तो नहीं है। ये पुलिस इसकी जो है छानबीन करेगी। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि केस की मजीद तफ्तीश के दौरान तलाशी ली गई है जिसमें कुछ नए शवाहिद सामने आए हैं जिनसे इस कत्ल की साजिश का पर्दाफाश करने का मुकम्मल इम्कान है और इस मामले में मजीद तफ्तीश जोरों पर है। हालांकि पुलिस ने यह मेंशन नहीं किया कि जो चीज़ें तलाशी जिन चीज़ों की ली गई है क्या वो आज की तलाशी कार्रवाई के साथ मुंसलिक है या इससे पहले की, उसकी अभी तक कोई वजाहत नहीं हुआ है। बहरहाल बाबर कादिर जो कि एडवोकेट थे, उसकी कत्ल के मामले को लेकर अगरचे चार्जशीट पहले ही पेश की गई है, दाखिल की गई है 5 अफराद के खिलाफ। ताहम इसका जो साजिशी उनसर है, कहीं इसकी कॉन्स्पिरेसी कहाँ कहाँ बनाई गई है, उसकी अभी पुलिस तहकीकात कर रही है। नाज़रीन, बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ के हवाले से, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर जो 100 स्मार्ट सिटीज़ बनानी है उसका जो काम काज था वो मुतासिर हुआ था कोविड-19 की वजह से। और इसी वजह से अब मरकज़ी सरकार की जानिब से या जो हुकूमत वक्त है उनकी जानिब से ये स्मार्ट सिटीज़ के जो प्रोजेक्ट्स है इसकी तकमील के लिए जून साल 2023 तक का मियाद बढ़ा दिया गया है। यानी अगले साल तक ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो जाने चाहिए और तकरीबन 100 के करीब जो शहर है उन्हें साल 2023 तक मुकम्मल करना होगा और उन्हें स्मार्ट सिटीज़ के दायरे के अंदर लाना होगा। न सिर्फ दायरे के अंदर बल्कि जितने भी प्रोजेक्ट्स इस दायरे के अंदर आ जाएंगे उन्हें मुकम्मल करना होगा। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट भी जून साल 2023 में मुकम्मल होंगे, क्योंकि इन प्रोजेक्टों पर काम सुस्त रफ्तारी से हो रहा है और स्मार्ट सिटी के बड़े प्रोजेक्टों खासकर जहलम रिवर फ्रंट और क्राफ्ट सेंटर पर कम तादाद में अफरादी कुव्वत और मशीनरी काम कर रही है। ताहम श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर जो इसके स्मार्ट सिटी के इंचार्ज भी हैं आमिर अतहर, उनका कहना है कि हम काम को डबल शिफ्ट में तेज़ कर रहे हैं और हम तवक्का कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट डेडलाइन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाए। जितने भी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पिछले इनफैक्ट जो साल भर में इट टुक अस सम टाइम टू कंसेप्चुलाइज देम, उनकी DPRs, उनकी टेंडरिंग सब चीज़ें हो चुकी हैं और इस समय सभी प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। अब कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि डबल शिफ्ट्स में नाइट शिफ्ट में भी काम हो। इनफैक्ट जो सिटी के जो CBD एरिया के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो MA रोड का प्रोजेक्ट है, पोलो व्यू का प्रोजेक्ट है, रेजिडेंसी रोड है, बटमालू के प्रोजेक्ट्स हैं, इवन रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट है, इनमें नाइट शिफ्ट में भी मैंडेटरीली काम इन दिनों कंटिन्यूसली चलता है। हम इसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। अब काम इनमें पिछले 2 महीने 3 महीने से शुरू हुआ है, तो 3 महीना इज अ वेरी शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, बट वी आर कमिटेड टू इट। ऑल दीज प्रोजेक्ट्स विल बी कंप्लीटेड विद इन अ टाइम बाउंड मैनर। और मैं इस चीज़ की भी अश्योरिटी देता हूँ, इस पेस पे कोई और एजेंसी, कोई और डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा शायद जिस पेस के साथ स्मार्ट सिटी इस समय काम कर रही है, जिस पेस के साथ हमारे जो है एजेंसीज।
चलिए, अत्तर अमीन का मानना है कि बहुत जल्द या जो मुकर्रर वक्त है उसके अंदर अंदर ही ये ख्वाब शर्मदे ताबीर होगा, क्योंकि उनका कहना है कि वो डबल शिफ्ट में काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ जो ठहराव है या जो हम कह सकते हैं कुछ बैरिकेड्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये एनालाइज करते हैं कि शायद ये प्रोजेक्ट आने वाले जो डेडलाइन है इसकी उसके अंदर मुकम्मल होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि नवंबर के बाद ही कश्मीर के अंदर टेम्परेचर कम हो जाना और उसके बाद विंटर्स की सर्दी, उसके बाद बर्फबारी, उसके साथ साथ चिड़ैकलान और चिड़ैकलान की यकबस्ता रातें, डबल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट खत्म, लेकिन सिंगल शिफ्ट में भी काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इन प्रोजेक्टों में, और जब हम विंटर्स देखते हैं तो कमोपेश 4 से 6 महीने का ये वक्त है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से क्या श्रीनगर के अंदर ये कंस्ट्रक्शन का काम हो पाएगा और इस 4 से 6 माह की मुद्दत के दौरान कई इस स्मार्ट सिटी का जो काम है वो मुतासिर तो नहीं हो जाएगा, उस हवाले से अभी भी इब्हाम है कि शायद ये प्रोजेक्ट जिसका दावा जून 2023 तक मुकम्मल करने के दावे किए जा रहे हैं वो ख्वाब शर्मंदे ताबीर नहीं हो सकता है। लेकिन इस दौरान अगर ये सारी चीज़ें की गई है तो उसमें अफसरान की अंत तक मेहनत होगी, कंस्ट्रक्शन पार्ट का भी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज उसकी होती है उनका भी एक अच्छा रोल होगा और इससे एक मिराकल के तौर पर भी तस्वुर किया जा सकता है। नाज़रीन, बात करेंगे मौसम की, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ही मौसम अबरालूद है और कई एक जगहों पर बारिशें भी हुई हैं, कई जगहों पर दरमियाना दर की बारिशें हुई हैं और अमूमन वादी कश्मीर की आज हल्की बूंदाबांदी हुई है। और इन बारिशों से हम देख रहे हैं कि जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी वाक़ा हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 31 अगस्त तक मौसम में कोई वाज़िह तब्दीली जो है वो नहीं आएगी, ज़्यादा बारिशें भी नहीं होंगी और ज़्यादा खुश्क भी नहीं रहेगा। अलबत्ता 24 और 25 को पहले ही मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने पेशन गोई की थी हल्की बारिशों का और उसके बाद उनका मानना है कि 28 तारीख को भी ऐसा ही एक स्पेल चल सकता है। ताहम 31 अगस्त तक उनका कहना है कि हल्की हल्की बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर मुख्तार अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें की जुबानी सुनते हैं। जी, जैसे पेशन गोई थी हमारी पहले से लगभग 24-25 को जो है मौसम जो है थोड़ा करवट बदलने वाला है और इसी बीच आज अर्ली मॉर्निंग खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर भी यहाँ वादी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में भी हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें हुई है और अभी इसी पैटर्न का जो मौसम है वो कल भी रहेगा 25 को भी। और आज दिन में अमूमन अबरालूद कुछ एक जगहों पर हल्की बारिशें के इम्कानात हैं और बाकी लगभग 31 अगस्त तक जो है कोई फिलहाल सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है और 28 के आसपास 28 अगस्त को थोड़ा सा बारिशें हो सकती हैं और मौसम जो है अमूमन अबरालूद रहेगा। बाकी कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है लगभग 31 तक। हाँ, कल जो है थोड़ी सी दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती है खासकर आज रात और कल सुबह के बीच में खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर। बाकी एज सच कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम नहीं है। और दर्जे हरारत का जहाँ तक सवाल है, अभी दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो वादी के अंदर लगभग 30-31 के आसपास चल रहा है और जम्मू डिवीजन में 35 to 36 के अराउंड। तो अभी फिलहाल कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे खासकर। नाज़रीन, वादी कश्मीर की जो पटवारी हैं वो 3 रोज़ा पेन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं और इस हवाले से उनका मानना है कि ये जो स्ट्राइक है ये टोकन स्ट्राइक है, यानी ये एक यादाश्त सरकार को हम दे रहे हैं कि जो उनकी डिमांड्स थी, जो उनका चार्टर डिमांड्स था उसको पूरा किया जाए। और इस हवाले से आज बडगाम के अंदर भी पटवारियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी जो 2-3 डिमांड्स है, जो मुतालबे हैं, उन्हें पूरा किया जाए। उनका कहना है कि पटवार हलकों की क्रिएशन के साथ साथ GQ सर्कल्स जो है वो बनाए जाएं। ग्रेड पे जो कि 20,400 था उसे 20,800 किया जाए। और उनने ये भी कहा कि यूटी लद्दाख के अंदर ये सब किया गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी में भी इससे जो है अमलाया जाए। और इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन का उन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की जो डिजिटलाइजेशन है उसके लिए
हमें तरबियत और ढांचा फराम किया जाए, मैन एंड मशीनरी फराम किया जाए, वरना हमारी मेहनत के बावजूद हमारा रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त नहीं हो जाएगा, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अक्सर और बेशतर हमने देखा कि इससे पहले भी जो सेटलमेंट हुई है उसमें भी काफ़ी खामियां रही हैं, जिसकी वजह से आम ज़मींदारों को आज या मालिकानी ज़मीन को आज काफ़ी सारा पैसा उस पर खर्च करना पड़ता है। इस तरह से उनका ये भी कहना है कि आज का ये एहतजाज सरकार को याद दहानी के लिए था और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे मुतालबात पर तवज्जो देकर हमारे मसाइल हल करेगी। बड़ी जो डिमांड है वो क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज और GQ सर्कल्स है, और दूसरा हमारा ग्रेड पे का मसला है जो बहुत ही देरीना मसला है। उसमें हमारा जो ग्रेड पे है वो 2400 से लेके 2800 तक करना था। उसमें बहुत बार फाइल भी बनी है, लेकिन आज तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसके अलावा जो हाल ही में लद्दाख जो हमारी यूटी है उसमें एक ऑर्डर निकला था, उसमें जो रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार्स थी उसमें जो हमारा प्रमोशन कोटा था वो 75% किया गया है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 25% किया गया है। और हमें उसी तर्ज पे एक ऑर्डर हमारी यूटी में भी चाहते हैं, ताकि जो हमारी DPCs हैं, प्रमोशंस हैं, हमारे जो लड़के हैं 20-20, 25-25 साल से पटवारी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और इससे क्या मसला होता है, ना तो कोई प्रमोशन हो रही है और स्टैग्नेशन जो है हम ये ख़त्म करना चाहते हैं, और जो हमारा हक है बुनियादी हक प्रमोशन का वो हम लेना चाहते हैं। और अभी जो हमारा खासकर अभी का जो बर्निंग इशू है वो हमारा है डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। जो हमारी डिजिटाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए वो फैसिलिटीज़ फराहम की जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए सॉफ्टवेयर चलाने की, और जो प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए फॉर अपडेशन ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड वो हमें फराहम किया जाए। बहुत प्रेशर किया जा रहा है उसको डिजिटाइज करने के लिए। उससे क्या होता है, हम सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, अभी जो क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्ड है वो वैसा नहीं रह रहा है, और लॉन्ग रन में जो ये ज़मीन का मसला हो जाएगा, ये लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। उनका रिकॉर्ड जो है वो हमारी मेहनत के बावजूद भी उतना करेक्ट नहीं है। बडगाम के जवालापुरा इलाके में आज अपनी पार्टी की जानब से एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी और तर्जुमान मुंतज़िर मोहिद्दीन यहाँ पर मौजूद थे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें 370 की वापसी का दावा करते हुए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी धोखे की नहीं बल्कि सच की सियासत कर रही है। उन्होंने अवाम से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की अपील की है, और साथ ही साथ इस मौके पर जवालापुरा इलाके से मुतअद्दिद जो लोग हैं उन्होंने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया, जिनका मुंतज़िर मोहिद्दीन और पार्टी के दीगर साथियों ने इस्तकबाल किया। हम इंशाअल्लाह ताला जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी वादाबंद है यहाँ के अवाम के साथ कि जो अगर हम इंशाअल्लाह ताला रब के फजल करम से अवाम के ताउन से इक़्तिदार में आए तो जो मुसीबतें इन लोगों ने आज तक देखी हैं, डेवलपमेंट के फील्ड में बेरोज़गारी बढ़ रही है, तिब्बी सेक्टर में, सयाहती सेक्टर में, PHE सेक्टर में, जितने भी सेक्टर्स हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनके मुश्किलात हम ज़रूर दूर करेंगे और मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अवाम की तवक्कात पर उतरें और अवाम का नुकसान ना हो। हम कब्रिस्तानों का रास्ता नहीं दिखाएंगे, हम जिंदगी का रास्ता दिखाएंगे और अल्लाह ताला से दस बदुआ रहकर यही मेहनतें करेंगे। इधर जम्मू के अंदर आज आम आदमी पार्टी की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर हर्षदेव सिंह यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने मौजूदा इंतजामिया जो जम्मू के अंदर है उन पर कई सारे सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो पिट्ठू वालों और पोने वालों की रोजी रोटी है उसे छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब जबकि इन पिट्ठू वालों और पोने वालों और घोड़े वालों ने एहतजाज किया, तो एहतजाज के बाद इंतजामिया ने इस मामले पर कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो हर्षदेव सिंह के बकौल वक्त का ज़िया है और ऐसे लोगों के साथ धोखा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, उसी की एक कड़ी है कि जम्मू में जो पिट्ठू वाले हैं, जो
घोड़े वाले हैं, जो पालकी वाले हैं, उनको भी इस सरकार द्वारा बख्शा नहीं जा रहा है। जो माता वैष्णो देवी के लिए श्रद्धालुओं को घोड़े पर ले जाते हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, पौनी वाले हैं, उनके लिए भी नए नए कानून इस सरकार द्वारा, श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं और उनके ऊपर भी अब अत्याचार इस सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम कहेंगे जब बाहर से श्रद्धालु आते थे जम्मू कश्मीर में और माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं, तो वो अपनी आस्था के मुताबिक घोड़े वालों को ले जाते हैं या पिट्ठू वाले को ले जाते हैं या पालकी वाले को ले जाते हैं। लेकिन बड़ा अजीबोगरीब एक फैसला यहां की सरकार लेती है, यहां का श्राइन बोर्ड ले रहा है कि अब ये पिट्ठू वालों को अपनी मर्जी से श्रद्धालु नहीं ले जा सकते। अब ये कहा गया जा रहा है कि ये खुद फैसला करेगी सरकार कि पिट्ठू वाला जाएगा या पानी वाला कब जाएगा या कौन सा जाएगा। ये किस किस्म के फैसले लिए जा रहे हैं? उनकी रोजी रोटी के ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है इस सरकार द्वारा। न केवल गरीब की रोजी रोटी के ऊपर ये एक अटैक है, बल्कि लोगों की आस्था। अगली खबर में बात करेंगे सोपोर मंडी की, क्योंकि सोपोर मंडी के अंदर सुंदरीबाग का एक ट्रक यार्ड था जिसकी तामीर सरकार ने हाथ में ली थी इसका काम, लेकिन अभी तक ये काम मुकम्मल नहीं हो पाया है और मकामी कारोबारियों का कहना है कि ट्रक यार्ड का काम निहायत ही सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। लोगों का कहना है कि इसकी तामीर से मंडी का जो लोड है ट्रक्स का वो बाकी सड़कों पर पड़ रहा है। ताहम इसकी तामीर में सरकार काफ़ी सुस्त रफ्तारी से काम कर रही है। यहाँ तक कि यहाँ गेस्ट हाउस भी नामुकम्मल है, यानी उसकी तामीर भी नामुकम्मल है और ये गेस्ट हाउस उन मेहमानों के लिए, उन व्यापार मेहमानों के लिए है जो यहाँ काम के वास्ते इस मंडी के अंदर आते हैं और फिर उन्हें टाउन से बाहर जाना पड़ता है या मंडी से बाहर जाना पड़ता है। उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल गेस्ट हाउस बनाने का काम हाथ में लिया गया था, लेकिन वो भी अधूरा छोड़ दिया गया है। एक्चुअली जो बाग सुंदरी वो ट्रक टर्मिनल यहाँ पे बन रहा है, अभी काम चालू है, वो 97 कनाल्स पर मुश्तमिल है और उससे हमारी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। जो कि खाली ट्रक्स यहाँ पे मंडी के अंदर विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ मंडी रहती है, जब वो बाग सुंदरी में रहेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ का जो जामिंग का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। उसमें काम चल रहा है, कल भी कुछ डोजर्स लगे हुए हैं, उस पर वर्कआउट चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि वार पुटिंग बुनियाद पर उस पर और तेज़ काम किया जाए ताकि जो भी खाली ट्रक या मंडी के अंदर रहती है वो बिल्कुल वहाँ पे जाए और यहाँ पर जामिंग का कोई मामला ना हो पाए। मुश्किलात तो बहुत सारे हैं, आपको हम बताना चाहेंगे। अभी एपीएमसी जो है, एपीएमसी का एक गेस्ट हाउस है जो कि 10 कमरों। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।